दोस्तों, हिंदुओं के आगे झुका पुलिस प्रशासन, नमाज पर लगाई पाबंदी, मुसलमानों के अंदर भारी नाराजगी, खड़ा हुआ भारी बवाल, पुलिस पर उठे सवाल। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। हिंदुओं के विरोध के आगे झुका प्रशासन, 8 जगह जुम्मे की नमाज के लिए दी गई अनुमति रद्द। दरअसल गुरुग्राम में सेक्टर 12 में सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने का विरोध होने के बाद अब गुरुग्राम प्रशासन ने 37 नामित स्थानों में से 8 स्थानों पर नमाज पढ़ने की अनुमति को रद्द कर दिया है। बता दें कि इन जगहों को लेकर हिंदुवादी संगठन की तरफ से विरोध किया जा रहा था। ऐसे में प्रशासन ने इन जगहों पर नमाज पढ़ने की अनुमति रद्द कर दी है। बता दें कि बीते दिन गुरुग्राम पुलिस ने शुक्रवार की नमाज को बाधित करने का प्रयास करने के लिए हिंदुवादी संगठन के सदस्यों सहित 26 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक मई 2018 में प्रशासन द्वारा हिंदू और मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के साथ परामर्श कर 37 स्थलों को नमाज पढ़ने के लिए चिन्हित किया था। हालांकि इसको लेकर संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष महावीर भारद्वाज का कहना है कि 2018 में नमाज के लिए नामित स्थानों की लिस्ट फर्जी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने के लिए कोई स्थल निर्धारित नहीं किया गया है। जो लिस्ट प्रचारित की जा रही है उसमें हमारे संगठन के किसी व्यक्ति की सहमति और हस्ताक्षर नहीं है। हमारी मांग हमेशा से ये रही है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा नहीं की जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हिमाचल हरियाणा में बीजेपी की हार पर किसान नेता राकेश टिकैत का तंज, कहा किसानों की दवा असर कर रही है। दरअसल कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट और तीनों विधानसभा सीटें जीत ली। इसके साथ ही हरियाणा में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। अब उत्तर प्रदेश के इन 2 राज्यों में मिली बीजेपी को करारी हार पर किसान नेता राकेश टिकैत ने तंज कसा है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि किसानों द्वारा तैयार की गई दवाई का असर भाजपा में पूरी तरह से हो रहा है। उपचुनाव में हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल में बीजेपी को मिली करारी हार पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों द्वारा तैयार की गई दवाई का असर भाजपा में पूरी तरह से हो रहा है। समय जरूर लगेगा लेकिन 2022 तक स्वास्थ्य लाभ होगा। बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत लगातार अपनी महापंचायत में बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील करते रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी को चेतावनी भी देते रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत का चौंकाने वाला बयान, बोले वोट नहीं मिलेंगे लेकिन बीजेपी ही जीतेगी चुनाव। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की है। किसान नेता राकेश टिकैत ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा है कि विधानसभा का चुनाव बीजेपी जीतेगी। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता बीजेपी को वोट नहीं देगी लेकिन जीत उसी की होगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने इसकी वजह बताई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल होगा। बीजेपी दूसरे दलों के प्रत्याशियों को पर्चा दाखिल करने से रोकेगी और उनका नामांकन खारिज कर देगी। इस तरह से बीजेपी विधानसभा का चुनाव जीत जाएगी। इससे पहले अमरोहा में किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर परिवारों को तोड़ने का आरोप लगाया था। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी ने मुलायम सिंह परिवार को अलग किया है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई लंबी चलने वाली है। मोदी सरकार के पास 26 नवंबर तक का टाइम है। अगर सरकार हमारी बात मानती है तो ठीक है, नहीं तो जो हमारे कच्चे टेंट है उन्हें हम पक्का करने का काम करेंगे। इस बार दीपावली किसान दिल्ली बॉर्डर पर ही मनाएंगे। उत्तर प्रदेश और देश के किसानों ने अब मैदान तैयार कर लिया है। देश की जनता सरकार के खिलाफ है।